गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे सर्कल। क्लास 10th के लिए सर्कल जो चैप्टर है ये बेसिकली कवर करता है। देखिए आपके टोटल 6 मार्क्स कवर करता है ये आउट ऑफ 80। तो वेटेज तो आपके सामने ये है इसका, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं इसमें। देखो सबसे पहले तो आप जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो सर्कल है हमारा वो किसी भी रेडियस का है, लेकिन सर्कल से जो आगे थ्योरम है इसमें सर्कल में आप करेंगे कि जो हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट पर 90 डिग्री पे होगी, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको जो पॉइंट पे जहाँ पे टच कर रही होगी सर्कल को टेंजेंट, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारी टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है, ये सेंटर होगा। ओ जिसको कहते हैं इसको ए मान लेते हैं। चलो क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी। देखो हमें एक तो टेंजेंट पढ़नी है सर्कल में, जो टेंजेंट है सर्कल पर वो। दूसरी नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी एक पॉइंट से। तीसरी चीज़ होगी थियोरेटिकल प्रूफ होगा और उसके एप्लीकेशंस होंगे कुछ, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, लगभग सभी बच्चों को डाउट रहता है सर सेकेंड लाइन है जो और जो टेंजेंट है उनमें फ़र्क क्या होता है। तो देखो सेकेंड लाइन है ना जो, वो बेसिकली क्या करेगी, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट्स पे। जो सेकेंड लाइन होगी जैसे ये पॉइंट पे दो पे कट कर रही है, पहले पॉइंट को हमने ए ले लिया, दूसरे को बी ले लिया, एक लाइन है दो पॉइंटों को कट करके जाएगी ये। या ऐसे समझ लो सेकेंड लाइन बेसिकली क्या करेगी, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब ध्यान रखना है एक बात को कि जो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा है, सर्कल के अंदर वाला हिस्सा ये वाला, ये जो वाला हिस्सा है इसको हम कोड कह देते हैं। कोड बेसिकली क्या होती है, सरकमफेरेंस पे आके ही सिमट जाती है पूरी। सरकमफेरेंस से स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, इसीलिए हम कहते हैं कि कोड क्या है बेसिकली, जो सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसको हम कोड कहते हैं। और कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो सेकंड लाइन बेसिकली सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके जाएगी, और जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट हमारी केवल एक पॉइंट पर ही कट करेगी, टच करेगी इसको, ठीक है। एक पॉइंट पर ओनली टच करेगी तो उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देंगे। उसको जहाँ पे हमारी टच कर रही है वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। ये आप नोट में चीज़ें इसमें भी मेंशन है कि भाई आप जो देखें एक बार, इसलिए मेंशन करनी है। टेंजेंट वो स्पेशल केस होता है सेकेंड लाइन का जहाँ पर जो दो पॉइंट्स थे उसके एंड पॉइंट्स थे वो कोइंसाइड कर जाते हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, क्लियर है। दूसरा हमारा हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट। तो देखो सबसे पहली चीज़ खास बात आपको पता हो कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है कहीं पे भी, तो उससे हम एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि टेंजेंट कहाँ बनेगी, सर्कल के सरकमफेरेंस पर, और सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करेगी टेंजेंट। यहाँ तो दो पॉइंट पे जाएगी तो टेंजेंट बनेगी नहीं, क्लियर है ना। तो समझने की बात इतनी है कि हमारी इंटीरियर पॉइंट से एक भी टेंजेंट हम नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरी बात आती है भाई, हमारा अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है सरकमफेरेंस पे, तो उससे एक टेंजेंट बनाई जा सकती है केवल, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पे कितनी बना सकते हैं, दो टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। और दोनों की टेंजेंट की जो वैल्यू लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी, वो बराबर रहेगी। वो आप जो है आगे थ्योरम में भी करेंगे। ये टेंजेंट की हम देखेंगे, ये यहाँ पे राइट एंगल पे होगी आगे थ्योरम में, ठीक है। इससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, तो ये भी बराबर आ जाएंगी दोनों, ठीक है। चलिए
कैविएट क्या है इसमें, कैविएट की बात करें अगर तो वो ये है कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है वो हमारी डिस्टेंस के तौर पे लेंगे हम, ठीक है। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है डिस्टेंस के तौर पे रहेंगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। अब हम थ्योरम पे चलते हैं, जो रेडियस टेंजेंट थ्योरम है ये आपको ध्यान रखनी है और ये डायरेक्टली यूज़ में आती है सीधी सीधी। रेडियस टेंजेंट थ्योरम कहती है कि भाई जो टेंजेंट है ना जो भी हमने ड्रॉ करी है वो बेसिकली क्या है 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है ना, 90 डिग्री होगी रेडियस पे, उसको बता रहा है, ठीक है। सर्कल द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको अगर प्रूव करने के स्टेप्स आपको ये हमेशा लिखने हैं बेटा, मैंने आगे भी उस चीज़ को डाला हुआ है, ये आपको हमेशा लिखनी है कि जो हमारा गिवन की चीज़ है ना उसको आप लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे और प्रूफ लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट है इस पे वो एक्स वाई है, और पी पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रूव में हमें चाहिए कि जो हमारा ये एंगल है ना ओ पी, ये ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ये हमें टू प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले छोटा स्टेप लेंगे हम कि हमने कनेक्ट किया क्यू को, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया कोई क्यू कहीं पे भी, और वो एक्स पाई पे भी ले लिया, मैंने ओ से उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक बात है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्यू को हमने देखा भाई जो लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है, बाहर है ये सर्कल, सर्कल के है ना, ठीक है। ये इस बात का ध्यान रखें सर्कल के बाहर होना चाहिए, अगर आपने सर्कल पर बना दिया ना तो दिक्कत है, क्योंकि सर्कल पर बनाने पर ये दोनों की दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आप कनेक्ट कर भी लोगे तो दोनों इक्वल एंगल बनेंगे ये, तो उसको हमें नहीं बनाना है। टेंजेंट कैसे बनाओगे आप वहाँ से पूरी कंप्लीट, एक टेंजेंट नहीं रहेगी ना, दो टेंजेंट बन जाएंगी फिर अलग अलग पॉइंट से। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो हमारा पॉइंट होगा क्यू वो हमारे क्या होगा, सर्कल से बाहर रहना चाहिए, लाइन हमारी होगी एक्स वाई उसी लाइन पर रहना चाहिए, ठीक है। क्यू मस्ट बी लाई आउटसाइड द सर्कल अदरवाइज एक्स वाई बिकम्स अ सेकंड लाइन। क्यू अंदर रहा तो सेकंड लाइन बनेगी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इसमें ये आपको एक चीज़ क्लियर पता लग रही होगी, जो ओ पी है ना, ये ओ पी की वैल्यू है जो वो ये हमारी जो ओ क्यू है इससे छोटी होगी, क्योंकि आपको पता है छोटी होगी, राइट एंगल है ना यहाँ, ये राइट एंगल इसको हम कर रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं अभी तो फिलहाल। तो अब हमारी जो ओ पी की लेंथ है ये हमारी क्या है, इससे छोटे। अब देखो और भी मल्टीपल पॉइंट ले सकते हो आप, यहाँ ले लो, मान लो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, ये पॉइंट बस, ये सबसे छोटी डिस्टेंस होगी जो सेंटर से इसके बराबर होगी और रेडियस के बराबर चलेगी ये, ठीक है। हम देखेंगे ओ क्यू क्या है, ग्रेटर है ओ पी से, और ये ट्रू है हर पॉइंट के लिए एक्स वाई पे, लेकिन अगर पी पॉइंट पे जाके ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि पी पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, रेडियस की वैल्यू यानी ओ पी की वैल्यू है ना जो वो हमारे रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है बेटा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी दो पॉइंट के कनेक्ट कर रहे हैं हम जो उसको, तो वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन के लिए। तो मैंने इस लाइन के लिए ये ली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारी ये क्या बन गई फिर, परपेंडिकुलर बन गई। ये धीरे धीरे ऐसे मान लो इसको इधर की तरफ लेते जा रहे हैं हम। अब आपको पता है ऐसे ऐसे हम बढ़ाएंगे ना, यहाँ एंगल कुछ होगा, जैसे मैं यहाँ लेके आऊँगा यहाँ एंगल और इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इधर लाऊंगा और एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ जाके लास्ट पीक एंगल होगा इसका जो इतना हो सकता है मैक्सिमम, और आगे जितना पीछे जाते जाएंगे एंगल कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा इसका, एक तरीके से आपको ध्यान रखने का पॉइंट है इसमें, जो रेडियस है वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी हमारी टेंजेंट पर। दूसरा अगर इसमें बात करें, एक जो थ्योरम इसी पर बेस्ड है बेसिकली, एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम है, ये कहती है कि बाहर वाले पॉइंट से ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो इक्वल होती है। अब आपको वो एक बात पता है कि ये जो एंगल है
ये 90 डिग्री है, ये 90 है, मैंने बीच में एक लाइन कनेक्ट कर दी ओपी। अब मैं दोनों ट्रायंगल लूँगा, पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, और दोनों ट्रायंगल में मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कैविएट में मान लें आप इसको, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझें कि हमें प्रूव करने के लिए कंपोनेंट हमें पता हो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ट्रायंगल अगर बात करें तो वो हमारे होते हैं 6। इसमें 3 तो होंगे देखो एंगल, और 3 होंगी इसकी साइड्स, और इनका ही कॉम्बिनेशन लेकर आप पढ़ते हो SAS या SSS, या हम जो कॉन्ग्रुएंसी में RHS लेते हैं, ये सब जो रूल होते हैं ना, ये सब रूल हम जो किस में पढ़ते हैं, ये हमारे आते हैं इन 3 में से, इन 6 में से टोटल 3 का कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ जो रूल हमें यूज़ करेंगे देखो, उसको प्रूव करने के लिए ऐसे नहीं कोई से भी कहीं से भी उठा लोगे आप साइड, हमें साइड लेनी पड़ेंगी रूल के अकॉर्डिंग। RHS रूल है जो आपके रूल है कॉन्ग्रुएंसी के, उन रूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको रूल्स पता हों। ट्रायंगल चैप्टर आगे हम करेंगे अभी, तो ट्रायंगल चैप्टर में वो सब चीज़ें आ जाएंगी, रूल्स है ना, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल OQP ले लिया, OQP एंड ORP। जब हम OPQ में देख रहे हैं तो हमें पता है ये एंगल है ना, एंगल Q ये 90 डिग्री है, और एंगल RB क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है भाई। दो एंगल सेम हो गए। देखो ये दोनों रेडियस हैं, OQ और OR रेडियस हैं दोनों, और ये दोनों भी क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी सर्कल में, ये साइड इक्वल होगी। अब देखो एक ये साइड है OP साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है, और दोनों में क्या है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हमारे तीनों जो चीज़ लगनी चाहिए वो तीनों चीज़ लग गई। क्या क्या लगा, देखो एक हमने लगाया राइट एंगल, एक लगाई हमने साइड, और एक लगाया मैंने हाइपोटेनियस। RHS में यही आपको इम्पोर्टेंट है, राइट एंगल होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, सॉरी एक जो है हम हाइपोटेनियस लेंगे, और एक हम क्या लेंगे, साइड लेंगे। तो ये RHS रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब कि जो हमारी ये साइड है वो इस साइड के बराबर हो गई। तो QP की लेंथ बराबर हो गई किसके, QR के, ठीक है। चले, तो ये हमारे पास में क्या है, इसकी थ्योरम का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा इसी से आगे जैसे हो जाएगा बाई CPCT से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। नहीं हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक इसका एग्जांपल देखेंगे। मेरे पास एक सर्कल दिया है, ठीक है। उस सर्कल की आपको जो है रेडियस है जो वो फाइंड करनी है, OP की लेंथ, और गिवन में क्या है, Q पॉइंट है ना, जो ये Q पॉइंट है सर्कल से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और जो कॉर्ड यहाँ से टेंजेंट पर रही है ना OQ, इसकी लेंथ है 24। आपको चाहिए ये। तो देखो जब भी राइट एंगल आप ढूंढो कहीं पे भी, जो हमारा राइट एंगल आएगा ना बेटा, उसके अपोजिट जो साइड होगी, अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो आपको हमेशा जब भी राइट एंगल की बात आएगी तो आपको हाइपोटेनियस ढूंढ के, और आप सिंपल सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वो इसमें अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं देखो, तो क्या आएगा, हमारे पास ये हाइपोटेनियस गिवन है, तो हम करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये, यहाँ पे देखो इसको चाहे ये वाला साइड है ना हमारी, इसको बेस ले लो, 24 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, अंडर रूट में आ जाएगा जब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो मतलब ये साइड निकालनी है, तो एक इन दोनों में से कोई सी भी निकालो, ये हाइपोटेनियस में से माइनस होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, 25 का स्क्वायर 625,
और 576 आया 24 का स्क्वायर। दोनों का निकाल के सॉल्व करके और हम क्या निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे इसका। तो ओपी की लेंथ कितने आ जाएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट 49, मतलब 7 आ जाएगी ओपी की लेंथ। 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। एक और एग्जांपल देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कोसेंट्रिक सर्कल का। ये पूछा जाता है नॉर्मली आपको। कैविएट क्या रहेगी इसके अंदर कि भाई दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही है, रेडियस उनकी अलग अलग है, 1 सेंटीमीटर, एक 5 दिए, एक 3 दिए। तुमसे पूछिए फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो उनकी कॉर्ड है उनकी लेंथ पूछिए क्या होगी। ये हमारे पास 5 है, वो थोड़ा इधर लिख दिया है। ये हमारे पास 3 है। अब जब भी देखा, देखो ये राइट एंगल है, राइट एंगल देखते ही पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आनी चाहिए तुरंत। पाइथागोरस थ्योरम आएगी तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा। और ये लेंथ किसकी आएगी, पी बी का स्क्वायर। और लेंथ ऑफ पी बी निकालनी है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट में यहाँ सॉल्व करते हैं के अंदर कितना आ जाएगा 25, और ये 9 सॉल्व किया तो क्या आ गया 16, मतलब पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। और हमें पता है, देखो ये आपने 9th में पढ़ा है कि जो हमारे रेडियस है वो सेंटर पर क्या करती है, सेंटर को, सेंटर से जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियस बनाते हैं टेंजेंट पर, तो वो हमारे पास क्या है कॉर्ड पर, तो हमें क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। 9th में थ्योरम थी आपकी एक कि जो सर्कल बनाया हमने, सर्कल में कोई भी कॉर्ड बना देंगे हम, और सर्कल से सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, 90 डिग्री होगी तो। ठीक है, 90 डिग्री है तो उसको बाइसेक्ट करेगी, और बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब 90 डिग्री है। ये 9th क्लास में आपने बेसिक्स में पढ़ा था। ठीक है, चले आगे। चलिए, अगला एग्जांपल देखेंगे। ये काफ़ी, ये भी आपसे पूछे जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही इसमें इन्वॉल्व करें वैसे मैंने। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है पैरेलल टेंजेंट्स का। पैरेलल टेंजेंट्स हैं, अब इतना याद रखने का पॉइंट है कुछ इसमें, उसको ध्यान रखेंगे आप। कैवेट में क्या दिया है कि प्रूव करना है हमें जो टेंजेंट्स हैं जो भी ड्रॉ करी हैं हमने एंड्स ऑफ डायमीटर पे। ये डायमीटर है सर्कल का, जो हम इसको बात कर रहे हैं ओ ए बी, ये पूरी एक लाइन है जो, ये एक हमारा क्या है डायमीटर है। जो हमारी पैरेलल टेंजेंट्स है ये डायमीटर पर होती हैं, इसकी बात कर रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो पहला काम तो ये करना है हमें, हमें पता है सब बना है कंप्लीट, तो हमें तो राइट एंगल बना देना है, सिंपल सी बात है पहले। और जैसे हमने राइट एंगल बनाया, तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है भाई, ये भी है। तो मुझे बताओ सबसे पहले, जो पैरेलल लाइन की बात होती है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब मैं इस तरीके से बनाता हूँ, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है उनको, तो हम क्या करते हैं, इन इंटीरियर एंगल को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर बताते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब लाइन पैरेलल हैं, और बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे भी वही चीज़ कि हमारे पास जो फिगर है, उस फिगर में देखेंगे आप कि हमारे पास ओ ए क्यू ये जो एंगल है, और दूसरा है हमारा ओ बी आर ये वाला एंगल है जो, ये दोनों क्या है 90 डिग्री हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये दोनों क्या है 90 90 हैं। इसका मतलब ये दोनों 90 90, इसका मतलब क्या होगी, दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे जो भी पैरेलल लाइंस हैं वो पी एन क्यू, ये हमारी क्या हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जो हमारे डायमीटर पर जो लाइंस ड्रॉ होती हैं, टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, वो हमेशा क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। जो भी हमारी लाइन पैरेलल, जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं अगर सर्कल में, तो वो कहाँ होंगी, डायमीटर पर मिलेंगी। देखो ऐसा इसलिए कि सोचो आप एक बार, एक सर्कल है
और सर्कल में मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये डायमीटर नहीं है, और हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाए, तो देखो आप खूब कोशिश कर लें, आपकी लाइन पैरेलल बनेगी ही नहीं। यहाँ से आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ हो गई लो, इधर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी ड्रॉ हो गई लो, ठीक है, ये होगी, यहाँ से पास हो रही है टच करके, तो देखो ये इंटरसेक्ट करेगी करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ना, इनका सम ऐसे मान लो कि भाई इनका सम क्या है, बराबर नहीं है ये दोनों, या हम कहते हैं ये वाले अंदर वाले इंटीरियर देख लो। आपने एक थ्योरम और पढ़ी थी 9th क्लास में, यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आपको एक चीज़ बताई जाती है, देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल जो लाइन कट कर रही है, उस जहाँ भी कट कर रही है, हम बात कर रहे हैं जिधर को इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो गया, ये एंगल मान लेते हैं थीटा और ये एंगल मान लेते हैं बीटा, तो अगर जिधर दोनों एंगल का सम 180 से कम हो गया तो वो उसी साइड में मीट करेंगी, और जिधर ज़्यादा होगा उधर कभी भी मीट नहीं करेंगी, या 180 के बराबर भी हुआ तब तो कहीं भी मीट नहीं करेंगी। इसलिए चाहो तो आप जो है पैरेलल लाइन को ऐसे समझ सकते हो कि पैरेलल लाइन या तो कोई इंटीरियर एंगलों का सम, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो भी हम कह देंगे पैरेलल लाइन है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो भी हम कह देंगे पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, चले अब आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सभी क्वेश्चन से इन्वॉल्व कर रहे हैं जो काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। सर्कमस्क्राइबिंग ए क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सर्कमस्क्राइब सर्कल। अब इसमें ध्यान रखें आप कि जो जहाँ पे सर्कमस्क्राइब लगा है ना, इसके पीछे वाली जो चीज़ है ना वो हमारे कहाँ आएगी, शेप के अंदर आएगी, जो भी हमारा पहले दे रखा है उसके अंदर। प्रूव करना है हमें AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। ठीक है, अब देखो ये ABCD है क्या, आपको पता है, देखो AB साइड है ये वाली साइड, और CD साइड है ये वाली साइड, मतलब अपोजिट साइड की बात कर रहा है। और ये देखो ये साइड AD और ये साइड BC, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, तो ये कहना चाहता है भाई अपोजिट साइड का सम है ना वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो ये बात कहना चाहता है, हम इसको प्रूव करेंगे भाई कैसे रहता है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम है, प्रॉपर्टी जो हमें यूज़ करनी है वो है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट हमारी क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। चार तरीके के हमें इसमें वर्टिसेस, चार वर्टिसेस हैं ना इसके क्वाड्रिलेटरल के, चारों को यूज़ करेंगे। पहले की बात करें हम, जैसे DR बराबर होगा DS के, D पॉइंट से बात कर रहे हैं, D पॉइंट से देखो DR बराबर होगा DS के। B पॉइंट से बात करेंगे, B पॉइंट से देखें हम कि हमारे पास BP बराबर होगा BQ के। और उसके बाद में अगर बात करते हैं A पॉइंट से बात करें तो AP बराबर होगा AS के। और C पॉइंट से अगर बात करें तो CR बराबर होगा CQ के। अब देखो एक काम करो, इनको ऐड कर दो, LHS को LHS में ऐड कर दो, RHS को RHS में ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो। देखो अब देखो AP और BP, ये वाली AP और BP बनेगी AB। अब इधर से देखो DR और CR, ये मिल के क्या बन गया, CD। इनको मैंने लिख दिया देखो अलग से। अब अलग से लिखने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि CD प्लस AB बराबर AD प्लस BC हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 नंबर में आराम से देखने को मिल जाता है, 2 नंबर 3 नंबर में।
2 नंबर का तो मान के चलो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैं थोड़ी लाइन से हटा रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप मैं इसको पीपीटी को अपलोड कर दूंगा साथ में, तो आप जो प्रिंट निकाल के इसमें देख सकते हैं। अब एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, एंगल प्रॉपर्टी है कुछ, इसको देखेंगे क्या है, और काम की है बहुत ही, इसमें नोट का पॉइंट भी होगा, उसको भी आप नोट कर लेना इसमें। ये कहता है कि भाई जो हमारे पास टेंजेंट है पी ए पी बी, ये तो बराबर थी, पॉइंट पी से हमने ड्रॉ करी थी, पी ए बराबर पी बी था, ठीक है। अब इसने कहा है भाई जो एंगल है ना कॉर्ड्स इसकी, जो हमारी टेंजेंट है एक्स्ट्रा पॉइंट से, वो एंगल हमारा 80 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि भाई ये एंगल क्या होगा फिर। अच्छा, एक चीज़ इससे आपको याद आई होगी, हमने जो ड्रॉ किया था पहले, तो वहाँ देखो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आए थे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आए थे। इसका मतलब ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा और ये भी बाइसेक्ट होगा, ये भी बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट होगा, मतलब ये दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गए, ये भी हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गए। तो आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके भी निकाल सकते हो उसका एंगल का, या हम डायरेक्टली देखें तब भी निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसने कहा है कि ये एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल आपको बताना है क्या होगा। तो मुझे बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल है, पूरा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई जो हमारे चारों एंगल हैं उनका सम होना चाहिए 360। तो अब आपको बताइए 90 है, 90 है तो फिक्स है, इसको हटा दो, तो 360 में से 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी 180 डिग्री तो हट गया, टोटल कितना बच गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री बच गया, इसका मतलब मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमारे इंक्लाइंड एंगल होगा टेंजेंट्स का, और जो जो हमारी टेंजेंट सर्कल पर जो एंगल बनेगा, वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, 180 में से माइनस करना है बस। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे दूसरे तरीके से मैंने लिख दिया, ताकि एक तरीके से तुम्हें समझा दिया, एक यहाँ पे लिख दिया। देखो जो कंसेप्ट है भाई, एंगल जो होगा हमारा टेंजेंट का, वो सेंटर पर क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे दोनों। इसको आप मार्क कर लें। अब देखो क्या होगा, ए ओ बी और इनका सम क्या हो गया 180, तो ए ओ बी निकालूंगा तो 180 में से 80 निकाल के मैं 100 डिग्री निकाल दिया मैंने, ये 100 डिग्री आ गया, समझ गए। टोटल कितना है 100 डिग्री। इसने ये पूछा है क्या, पी ओ ए पूछा है, मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं हम। और ये आपको मैंने पहले बताया कि भाई ये दोनों हाफ पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो आप 50 का हाफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना दोनों, इसलिए। तो हम 50 का हाफ कर देंगे 100 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन देखो, इसमें एक है भाई, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी कलम से, ठीक। देखिए पैरेललोग्राम और रोम्बस में कंसेप्ट है दोनों का। एक चीज़ आपको पता हो, पैरेललोग्राम जितने भी होते हैं वो सब पैरेललोग्राम्स, इनकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, पैरेलल और इक्वल रहेंगी। कोई इंटीरियर जो एडजेसेंट एंगल हैं, ये दोनों एंगल देखो इनका सम क्या होगा 180, ये दोनों का सम क्या होगा 180, और अपोजिट एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अपोजिट एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये मैं प्रॉपर्टी साथ में बताते चल रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पैरेललोग्राम में जैसे रोम्बस की बात होगी, तो रोम्बस में ये चारों की चारों साइड क्या रहेंगी, बराबर रहती हैं। बाकी सब प्रॉपर्टी इसी पैरेललोग्राम वाली हैं कि ये दोनों का सम
180 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम इन दोनों का 180, इन दोनों का 180। ठीक है। और हम बात करें, ये अपोजिट एंगल हमारे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अपोजिट एंगल बराबर रहते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं रोम्बस में, लेकिन राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मैंने साथ में बता दी है। यहाँ ये बाइसेक्ट वाला पोर्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम सीधी एक्सटर्नल साइड के हिसाब से काम करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है एक। अब मैंने बताया सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मतलब इसके अंदर क्या बनेगा, सर्कल बन गया, जिसके पीछे वाली चीज़ कहाँ आती है, अंदर आती है, तो हमने अंदर ले लिया इसको। अब हम इसको बनाएंगे क्या, सॉल्व करेंगे, पिछली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि ए बी प्लस सी डी ये बराबर होगा हमारा ए डी प्लस बी सी के, रिजल्ट निकाला हमने पहले। अब अगले काम में, अगले स्टेप में हमारा आंसर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो भाई बराबर होंगी, अपोजिट साइड बराबर होंगी। जैसे हमने बराबर रखा हमारा आंसर आ गया। जैसे हमने ए बी और सी डी को बराबर रखा, बी सी और ए डी को बराबर रखा, तो हम इसी वाले फॉर्मूले में जो ऊपर वाला प्रूव किया था, ए बी में सी डी की जगह पे ए बी रख देंगे, यहाँ ए डी है उसमें बी सी की जगह पे ए डी रख देंगे। दोनों को सोल्व किया तो ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया कि पैरेललोग्राम में मुझे करना था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो बराबर थी, रोम्बस में एडजेसेंट साइड में बराबर कर दूं, एडजेसेंट साइड में बराबर कर दूं तो मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि भाई दोनों क्या है, ये रोम्बस बन जाएगा पूरा। अपोजिट साइड छोड़ो, या तो चारों साइड बराबर होगी, बस वही है, दो से दो कट कर देंगे, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। ए बी बराबर ए डी आया मतलब ये लाइन ए बी बराबर आ गई ए डी के। जब ये बराबर आ गई तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है, तो ये इसके भी बराबर है, इसके बराबर तो था ही, चारों साइड क्या हो गई, इक्वल। तो हमारा क्या बन जाता है, ये रोमस बन जाता है। ये आप इसका प्रूफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एक और। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में, ज़रूर आपको 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है, और इससे थोड़ा सा एक आगे और होता है। प्रैक्टिस के लिए हम वो भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशन है जो, उसके क्वेश्चन हैं वो भी पीडीएफ में इसमें साथ में अटैच कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक हमारे पास में सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, ट्रायंगल उसके बाहर दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हमारा पी है, एक हमारा क्यू है, एक हमारा आर है। गिवन है लेंथ, ए आर की वैल्यू क्या है, 4 है, 4। बीपी की लेंथ कितनी है, 3 है, और एसी की लेंथ है 11। अब मुझे बताओ, आपको क्लियर सी दिख रहा है इसमें कि ये एसी है ना, ये एसी, इसकी लेंथ है 11, टेंजेंट बराबर होती है, तो ये 4 है, ये भी 4 होगा। जब ये 4 है तो इसका मतलब ये कितना है, 7 है। जब ये 7 है तो ये भी 7 है। हमसे क्या लेंथ पूछी है उसने, बीसी की, तो अब सिंपल ऐड कर देंगे। देखो क्या आएगा हमारे पास, बी पी प्लस पी सी, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 3 + 7 क्या आ जाएगा, 10। वही सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलें आगे। देखो चलो नेक्स्ट देखेंगे एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, रेडियस फाइंड, इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था थोड़ी देर पहले, हाफ पोर्शन किया था हमने उसका।
देखो हमने किया था इतना इतना, ये दे रखा था आपको, और सेम क्वेश्चन है वही। देखो ये है, बस वैल्यू चेंज है यहाँ पे, क्या दे रखी है देखो। यहाँ है आपके पास में 25 इसकी लेंथ है, सेंटर से डिस्टेंस है एक्सटर्नल पॉइंट की, और पी क्यू की लेंथ है टेंजेंट की लेंथ, वो कितने 24, ये 24 है, ये भी 24 होगी। और हमें रेडियस फाइंड करनी है। सिंपल हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, 49 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सेम क्वेश्चन किया है ऊपर हमने, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन वापस ऐसे मान लें उसी तरीके से, बस रिप्रेजेंटेशन में इसमें हमने नीचे एक ट्रायंगल और बना दिया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ें हमें यहाँ, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको ध्यान रखना है, क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ है, आप जो भी टेंजेंट बनाएं, अब कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई हम जो टेंजेंट बना रहे हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को 90 डिग्री वहाँ पे मेंशन करें नहीं करें चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें आपके जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा हमारा वो टेंजेंट होगी, टेंजेंट पर रेडियस हमेशा क्या रहेगी 90 डिग्री पर रहेगी, उसको आप मेंशन करें प्रॉपरली। टेंजेंट हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अपोजिट साइड है ना जो भी हमारे क्वाड्रिलेटरल की सर्कमस्क्राइब में सर्कल है वो सबटेंड करती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं वो सेंटर पर, जो हमने कह रखा था ना, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये बताने की बात कर रहा है कि भाई यहाँ से सेंटर पर ये जो बनेगा ना, ये जो बनेगा अपोजिट साइड, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे दोनों को। ठीक है, आगे चलें हम, और इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो इसको देख लेंगे। इसमें ऐसे बनेगा, देखो जो हमारे पास ये दे रखा है ना बेटा, ये ऐसे, तो हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ, और एक ऐसे करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है ना। देखो ये दोनों जो एंगल बनेंगे, हमें तो ये प्रूव करना है कि ये है ना, ये जो एंगल हैं ये 180 डिग्री हैं, या हम कह दें इसको 180 कर दें। तो सिंपल कुछ ही है, सिंपल सा काम करना है, इन दोनों को ले लेना कि ये एक्स और एक्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, ये वाई और वाई हैं। थोड़ा मैं इसको बड़े फॉर्म में कर देता हूँ और डिस्कस कर ही लेते हैं इस चीज़ को ना एक बार। हाँ यहाँ ले लेते हैं, देखो चलो, ये हमारे पास सर्कल बना, सर्कल पर मैंने ये टेंजेंट बना दी एक, टेंजेंट क्या कट करके गई है, चलो कोई बात नहीं, वापस बना देते हैं इसको। ठीक है, एक हमारी बनेगी यहाँ पर, एक हमारी बनेगी यहाँ पर, और एक हमारी बनेगी यहाँ पे। अब मैं एक्स्ट्रा जो पॉइंट हैं उनको कर देता हूँ मैं इरेज। ठीक है, देखो अब सही है, ये कहने का मतलब है यहाँ से मैं लेता हूँ ए बी सी और डी, मेरा पॉइंट है सेंटर ये है। अब तुम्हें एक चीज़ तो पता है बेटा, पहले जो हमने किया था, इस पॉइंट के नाम ले लो चाहे पी क्यू आर और एस। तो अब हमें पहले से पता है कि भाई ए डी प्लस बी सी ये बराबर होगा हमारा ए बी प्लस सी डी के, अपोजिट साइड के सम के। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आप इसको मिला दें इससे,
उसका ये कहना है कि भाई जो यहाँ से हम टेंजेंट ये जो बना रहे हैं ना, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये हमारी क्या है। और एक देखो यहाँ से मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये जो हमने लाइन बनाई है ये वाली, ठीक है। एक ये जो लाइन बनाई यानी अपोजिट जो हमारी टेंजेंट जो अपोजिट साइड दे रखी हैं, वो हमेशा क्या बनाएंगे इसमें कि ये इन दोनों का जो ये दोनों का सम होगा ये 180 डिग्री होगा, ये बताना है, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को आगे हम इसमें कर रहे हैं। क्वेश्चन है बेसिकली ऐसा है ना ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे क्योंकि देखो ये हमारी साइड रेडियस बराबर है, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये वाली साइड। और हम इसको कह देंगे भाई ये दोनों कॉमन हो गए, राइट एंगल हो गया, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ इसमें कि ये एंगल को अगर मैं x ले लूँ तो ये भी x होगा, ठीक है। और जैसे ये बनाया मैंने, अब एक काम करो, जो ये पॉइंट बनाया मैंने देखो, अब इसको हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे करके तुम सब पूरा कंप्लीट बनाओगे इसको, ठीक है। इस एंगल को y ले लें, ये y ले लें, ये भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। ये y ले लिया। अब इसको चाहो इसको देखो, अब जब यहाँ पे हम ले रहे हैं ना पूरा ये कंप्लीट जो पॉइंट है, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे है, ये y है, ये y दोनों बना दिए। इनको भी ऐसे इस तरीके से ले लेंगे हम, इनको भी बना लेंगे और इनको भी बना लेंगे हम, ठीक है। जब इस सब का सम करोगे तो वहाँ से हमें क्या चीज़ मिलेगी कि हमें इन एंगल का चाहिए। मान लो इसको ले लेते हैं z और उसको ले लेते हैं हम, ये z है, इसको ले लेते हैं m। अब मुझे बताओ कि हमारे पास क्या है, चारों का सम है ना वो 360 है, क्लियर है। अब एक बात सोचो, इसमें दो दो बार आएंगी चीज़ें, दो बार x आएगा, दो बार y आएगा, दो बार ऐसे पेयर में आएगा। तो आपको जब इसमें हम देखेंगे ना, यहाँ हमें तो लाइन कौन सी चाहिए, हमें ये वाला चाहिए बस, हमें इन दोनों का सम निकालना है। तो y प्लस जेड की वैल्यू होगी वो इसके बराबर आएगी, इन दोनों का सम होगा y प्लस जेड। और देखो ऐसा है, 2x आएगा, 2y आएगा, 2z आएगा और 2m आएगा, ये बराबर किसके आएगा, 360 के आएगा। और मैं इसमें से 2 कॉमन लेके काट दूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m, इसकी वैल्यू 180 डिग्री आ गई। बस यही चाहिए मुझे, बताओ ये क्या है, x प्लस m, और ये क्या है, y प्लस जेड, ठीक है। बस इनका ही तो सम 180 चाहिए, तो ये इस चीज़ को बता रहा है, समझ गए। चलें आगे, अब इसको हटा दें, चलो इसको हटा ही देते हैं एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास जो पॉइंट है उसको बात कर रहे हैं, देखो अगला है कि जो हमारी टेंजेंट है ना, टेंजेंट बेसिकली क्या होती हैं, वो टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ डायमीटर वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है हमारी, ठीक बात है भाई, ये बता ही दिया आपको। पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होता है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस, ठीक है, सही बात है ये। अब एक चीज़ है, देखो क्या करना है, हमेशा हमें क्या देखना है, राइट एंगल की तरह मैंने बताना आपको। राइट एंगल थ्योरम जब भी, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। अब देखो कुछ एक गलती हैं जो बच्चे कर देते हैं, उसको ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। पहली गलती एक है, हमेशा सबसे पहले डायग्राम है ना वो ज़रूर बनाएं, चाहे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, पूछा है या नहीं पूछा है, आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, उसका वेटेज होता है,
ठीक है ना। लेबल करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बताएं, सेंटर बताएं, एक्सटर्नल पॉइंट है उसको बताएं क्लियरली। और कहीं पे भी कुछ चीज़ हम लिख रहे हैं ना, जैसे लेंथ हमने लिख दी कोई, या एंगल हमने बना दिया कोई, तो वो हमें पता हो, हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये एंगल बराबर क्यों है, रीज़न लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, और वो ज़रूरी है। नई रीज़न दोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड और जो टेंजेंट है उसमें दोनों में चीज़ों डिफरेंस बताया थी मैं आपको। सेकेंड लाइन है 2 पॉइंट पे कट करेगी, और टेंजेंट होगी वो 1 पॉइंट पर ही कॉन्टेक्ट कट करेगी, सॉरी, उसको टच करके जाएगी सर्कल को। अब एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी हमारे टेंजेंट हैं, वो टेंजेंट को रेडियस से जो हम बनाएंगे सर्कल पे टेंजेंट, वो 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो जहाँ पे भी रेडियस आपकी जो मार्क कर रही है, टेंजेंट को टच कर रही है, वहाँ पे राइट एंगल बना लें पहले ही, ताकि वो चीज़ मार्क हो जाए कि आगे उसको तुम यूज़ कर पाओ, दिमाग हमारा डायरेक्टली उसी को समझे कि राइट एंगल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, ये पीडीएफ है, मैं साथ में अटैच कर दूंगा इसके, तो बेसिक्स के साथ है ये, इसको आप जो है अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और इसके प्रैक्टिस सेशन की जो पीडीएफ होगी वो भी मैं अटैच कर दूंगा फिर इसमें, तो आप उसके